जब जब चुनाव आता है तब तब पक्ष विपक्ष सबकी जुबानें खराब हो जाती हैं। किसी के मुंह से कोई अच्छी चीज निकल ही नहीं पा रही है। जिसको देखो वो बुराई में लगा हुआ है। वेलकम टू माय चैनल राज तिवारी मुंबई। आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। आजकल सोशल मीडिया पर बदजुबानी यानी कि जिसको देखो वही एक दूसरे के बारे में सिर्फ और सिर्फ बुराइयां ही करता हुआ नजर आ रहा है। क्या पक्ष क्या विपक्ष। लेकिन पक्ष की बात करें तो पक्ष एक तरीके से अपना बचाव करता हुआ नजर आता है, क्योंकि हमला चारों तरफ से हो रहा है। जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं सभी लग गई हैं पक्ष को घेरने के लिए। चारों तरफ से शब्द बाण चल रहे हैं। ऐसा लगता है कि सत्ता जो चला रहे हैं, सत्ता में जो बैठे हैं, उनके पास सिर्फ और सिर्फ बुराइयों के अलावा उनके पास अच्छाई नाम की कोई चीज ही नहीं है। वो अच्छा करें ऐसा विपक्ष कभी चाहता ही नहीं। पक्ष की ये मंशा नहीं है कि विपक्ष की ये मंशा नहीं है कि पक्ष अच्छा करे। अगर पक्ष अच्छा करेगा तो पब्लिक इमेज यानी जनता के अंदर जो एक इमेज पैदा होगी पक्ष के बारे में, वो एक पॉजिटिव इमेज पैदा हो जाएगी। तो विपक्ष कभी नहीं चाहता कि पक्ष अच्छा काम करे। वो पक्ष की गलतियों को गिनाने में लगा हुआ है। जितने भी पक्ष हैं विपक्ष के लोग सब एक साथ मिलकर के चारों तरफ से पक्ष के ऊपर हमला करने में जुट गए हैं। और ये कब होता है आप सभी जानते हैं, जब जब चुनाव आता है तब तब ऐसा होता है। लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर मान लीजिए विपक्ष की बातें, हम एक पल को ये सोचते हैं कि पक्ष जो है अच्छा नहीं कर रहा है, चलिए मान लिया आपकी बात, लेकिन आपके मुंह से एक भी बार क्या ऐसा निकला है कि सत्ताधारी शीर्ष पर बैठे हुए हमारे मंत्री, प्रधानमंत्री या जो भी लोग हैं, क्या कभी उन्होंने कोई अच्छा काम किया होगा? ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि सत्ता में बैठने वाले लोग शुरू से लेकर यानी A to Z काम बुरे किए। ऐसा नहीं हो सकता। और अगर ऐसा आपकी सोच है, विपक्ष की ऐसी सोच है, तो कल आप भी विपक्ष में कल आप भी सत्ता में बैठे थे। और जब आप सत्ता में बैठे थे, अगर यही सोच है कि सत्ता हमेशा बुरा करती है, तो इसका मतलब है कि आपने भी बुरा किया होगा। ये तो सभी की बारी आनी है। कभी आप पक्ष में होंगे, कभी आप विपक्ष में होंगे। लेकिन विपक्षी दलों को मेरा ये सुझाव है कि आप अगर जनता को अपनी तरफ करना चाहते हैं तो सत्ता में जो लोग बैठे हुए हैं उन लोगों के अच्छे कामों की स्तुति भी करना बहुत जरूरी है। अगर आप अच्छे कामों की सराहना नहीं करते, अच्छे कामों की भी बुराई करते हैं, तो जनता तो इतना समझती है कि क्या अच्छा हो रहा है और क्या बुरा हो रहा है। तो अगर अच्छे काम की भी आप बुराई करेंगे तो आपकी जो इमेज है वो भी खराब होती है। तो विपक्ष को हमेशा ये नहीं मान के चलना चाहिए कि चाहे अच्छा हो या बुरा हो, हमेशा हमें बुराई ही करनी है। आप कभी इस गलत फहमी में ना रहें कि आप पक्ष की हमेशा बुराई करके जनता को अपनी तरफ कर लेंगे। जनता अब उतनी बेवकूफ नहीं रही, जनता उतनी नादान नहीं रही।
जनता बहुत ही जागरूक है। आज की तारीख में सोशल मीडिया इतना सशक्त माध्यम बन गया है कि अगर किसी व्यक्ति को छींक आती है ना, तो पूरे हिंदुस्तान को सर्दी हो जाती है। बात की गंभीरता को समझिए। अगर किसी के द्वारा अच्छा किया गया काम है तो उसकी अगर आप तारीफ करते हैं तो पब्लिक में एक इमेज ये बनती है कि विपक्ष में बैठे लोग ये बहुत अच्छे दिमाग वाले हैं और ये लोग अच्छे कामों की सराहना भी कर रहे हैं। इस तरीके से अगर आप तारीफ करेंगे तो आपको भी तारीफ मिलेगी। वो कहते हैं ना, कर भला तो हो भला। अगर आप बुरा करेंगे तो उसका नतीजा बुरा मिलेगा, अच्छा करेंगे तो अच्छा नतीजा मिल सकता है। आप इस गलतफहमी में कभी ना रहें कि आप पक्ष की यानी सत्ताधारी लोगों की बुराइयां करके आप जनता को अपने पक्ष में कर लेंगे। क्योंकि आज अगर कोई सत्ता में बैठा है तो वो जनता के द्वारा चुन करके आया हुआ है और जाहिर सी बात है कि जनता का एक भारी बहुमत उनके साथ में है और जो अपने होते हैं वो अपने लोगों की बुराइयां कभी नहीं सुन सकते। अपने लोगों की बुराइयां जितना आप करेंगे, आप उनके मन से, उनके दिल से उतना ही दूर चले जाएंगे। आप सोचिए कि एक वक्त वो था जब कांग्रेस सत्ता में थी, भाजपा के लोग या अन्य दल ये विपक्ष में थे, लेकिन उन्होंने क्या ऐसा काम किया कि जनता उनके साथ हो गई और आपसे दूर हो गई। तो ऐसा ही कुछ आपको करना पड़ेगा कि जनता आपके साथ हो जाए। लेकिन आप हमेशा सत्ता पक्ष की बुराई करते रहेंगे तो जनता आपको अच्छा नहीं कहेगी, क्योंकि अच्छे कामों की सराहना तो करनी ही चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। अभी एक खबर सामने निकल के आ रही है कि कांग्रेस के एक बड़े दिग्गज नेता जो कि भाजपा की तरफ मुड़ चले हैं। नाम लेने में कोई बुराई नहीं है, ये जग जाहिर है, शशि थरूर जी का नाम। आज ये सुगबुगाहट चल रही है, सत्ता के गलियारों में ये चर्चा है कि आने वाले समय में विदेश मंत्री के रूप में जयशंकर जी की जगह शायद शशि थरूर ले लेंगे। शशि थरूर में इतनी काबिलियत है कि उनको देखा जाए तो कांग्रेस के लिए वो भाजपा एक विरोधी पार्टी है, लेकिन विरोधी पार्टी ने विरोधी पार्टी के व्यक्ति को अपनाया है या अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सत्ता में अक्सर करके ऐसा होता है कि एक दल से निकल के लोग दूसरे दल में चले जाते हैं और कहते हैं कि मन बदल गया। तो अगर एक व्यक्ति का मन बदल सकता है तो जनता का भी मन बदलने के लिए आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि जनता आपकी बातों को सुने, तथ्यपूर्वक जो तथ्यपूर्ण बात हो वो आप कहें, ताकि लोगों को लगे कि आप जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। लेकिन जब आप अपने विरोधियों की बातें, यानी विपक्षियों को बोल रहा हूं, अगर आप अपने सत्ताधारी विरोधियों को के द्वारा की गई अच्छे कामों की सराहना नहीं कर सकते तो कम से कम उनकी बुराई मत करिए। वो क्या ऐसा कर रहे हैं जो आपको बुरा लग रहा है और जनता को अच्छा लग रहा है? तो जनता को जो अच्छा लग रहा है अगर वो कर रहे हैं तो आप अगर उनकी तारीफ नहीं कर सकते तो बुराई भी मत करिए। आप क्या कर सकते हैं, आप क्या करने वाले हैं, इन बातों की चर्चा पे अगर आप ज्यादा जोर देंगे तो शायद जनता आपको
फिर से चुन करके सत्ता में बिठा सकती है। अब विपक्षी दलों को ये सोचना है कि उन्हें क्या करना है। वे हमसे भी ज्यादा समझदार हैं, क्योंकि वो पॉलिटिक्स में बहुत जमाने से हैं। मैं तो एक वक्त था जब मैंने कांग्रेस को भी वोट दिया था, भाजपा को भी वोट दिया है। कहने का मतलब मैं समय को देखता हूं कि कौन क्या कर रहा है। आप अच्छा करेंगे, आपको भी वोट मिलेगा, हम खुद देंगे वोट आपको। लेकिन जब मुझे ऐसा लगता है कि आप अच्छे कामों की सराहना कभी नहीं कर सकते, हमेशा बुराई ही करते रहते हैं, चाहे वो अच्छा करे या बुरा करे, तो ये ऐसी सोच अगर आप रखेंगे तो आपके साथ कितने लोग आपका साथ देंगे, ये बहुत गौर करने वाली बात है। तो आज मैं इस वीडियो में इतना ही बोलना चाहता हूं। फिर अगले टॉपिक पर हम फिर दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए राज तिवारी को आज्ञा दीजिए। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।